तो स्वागत है आपका एक दमदार क्रैश कोर्स में, जो आज आपको सिखाएगा कैसे आप अपने फैशन ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। वो सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अपने फैशन ब्रांड की सेल्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं, अपने रेवेन्यू को डबल ट्रिपल या उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, फैशन ब्रांड्स अलग अलग कैटेगरीज इसके अंदर आती हैं, और फैशन ब्रांड्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आज आप स्ट्रेटजीज तो सीखोगे ही, मगर साथ के साथ कैसे आप गूगल ऐड, फेसबुक एड्स की मदद से अपने रेवेन्यू को, बिजनेस को, सेल्स को बढ़ा सकते हो, वो भी प्रैक्टिकली सीखोगे। तभी इस कोर्स को कहते हैं हम एक पावरफुल इंडस्ट्री बेस्ड क्रैश कोर्स। दोस्तों, फैशन ब्रांड्स की दो बातें सबसे मेन मुझे लगती हैं, बिकॉज मेरे को भी 17-18 साल हो गए डिजिटल मार्केटिंग करते हुए एज ए मार्केटिंग प्रोफेशनल। बहुत सारे फैशन ब्रांड्स के संग हमने पहले भी काम करा है, आज भी कर रहे हैं। और दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग करें या हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करें, फैशन ब्रांड्स में जब कोई भी प्रोडक्ट को सेल करता है या अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर दो मेन चीज़ें हैं। पहला, वो एक ऐसी कैटेगरी में उतर रहा है जिसके अंदर प्राइस उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, जहाँ पर डिज़ाइन, क्वालिटी और कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मगर इसके साथ साथ एक नेगेटिव भी आता है कि ऑनलाइन डिजिटल के अंदर आज की डेट में लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो कम होता जा रहा है। तो जो मेरे भाई नए अपने प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स लेकर आ रहे हैं, अपने नए ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं, तो उनके लिए जो ट्रस्ट फैक्टर है वो भी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ मेरी खुद की जो जर्नी है डिजिटल मार्केटिंग की इतने सालों की, उसके एक्सपीरियंस से भी सिखाऊंगा। साथ के साथ, क्योंकि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं और कई सारे ब्रांड्स के लिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए इंडिया के बाहर काम करते हैं, तो हमारे पास वो एक्सपीरियंस है, वो सब चीज़ें हैं जो आपको अगर हम बताएं और आप अच्छे से सीखें तो आप भी रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस पावरफुल वीडियो के लिए? क्या आप भी चाहते हैं अपने फैशन ब्रांड के लिए सेल्स लेकर आना, या अगर आपके क्लाइंट्स इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो उनके लिए सेल्स लेकर आना? तो दोस्तों, लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न। बिकॉज ये जो आपकी लर्निंग है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, बिकॉज आप इंडस्ट्री प्रोफेशनल से सीख रहे हो, और यही चीज़ अब आपको आगे लेके जाएगी। दोस्तों, ये कमेंट्स लिखना ना छोड़िएगा मत, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, बिकॉज ये कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि इस तरीके के कोर्सेज आपके लिए लाते रहें। AI से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नए नए कोर्सेज हम आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों, येस आई विल लर्न लिख दीजिए, बिकॉज जो भी लोग लिखेंगे मतलब वो हमें अपना प्यार शो कर रहे हैं और वो एक्साइटेड है इस तरीके के कोर्सेज के लिए और आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ूं उससे पहले बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं। आप लोगों के लगातार फ़ोन मैसेजेस हमारे पास आते हैं और आप डिमांड करते हैं कि सर, हम लाइव डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल सीखना चाहते हैं आप लोगों से, और इसके अंदर हमें सर्टिफिकेशन मिल सकता है क्या? तो दोस्तों, बिल्कुल, हम आप लोगों के लिए लाइव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज लेकर आए हैं। इसके अंदर आप लाइव इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखोगे, लाइव क्लासेस, लाइव डाउट सेशंस, लाइव रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगे और सर्टिफिकेशन मिलेगा एंड में, और जॉब असिस्टेंस, इंटर्नशिप असिस्टेंस भी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। और जो लोग फैशन ब्रांड्स की कंपनीज ओन करते हैं, एज अ बिजनेस ओनर, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, इस कोर्स को सीख रहे हो, और आप हमारी कंपनी से अगर डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हो, अपनी सेल्स ग्रो करना चाहते हो, तो आप भी हमें सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस कोर्स में। स्ट्रेटजी समझने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं। देखिए, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं। हो सकता है आपका जो ब्रांड है वो मासेस के लिए हो, किसी का लग्जरी ब्रांड हो, किसी का जो ब्रांड है एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए हो। अलग अलग आपके ब्रांड्स अलग अलग टारगेट ऑडियंस के लिए हो सकते हैं। उसके अलावा वो जेंडर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, मेंस का, वुमेन का, किड्स का। उसके साथ साथ दोस्तों, आप हो सकता है एक ऑलरेडी मतलब कंपनी चला रहे हैं जो अच्छा खासा काम कर रही है, बट आपको उसको डिजिटली ग्रो करना है, तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो फंड्स की ताकत है, और वो अलग हो सकती है।
और हो सकता है कुछ लोग स्टार्टअप हैं, उनके पास लिमिटेड फंड्स हैं, और कुछ लोग घर से ही एक छोटी सी चीज़ शुरू करना चाहते हैं। तो ये सबके लिए ही वीडियो है, जो मैं स्ट्रेटजीज बताऊंगा, जो मैं प्रैक्टिकली आपको ट्यूटोरियल सिखाऊंगा लीड जनरेशन के, वो सबको काम आएंगे। ये बात अलग है कि अलग अलग स्ट्रेटजीज अलग अलग इंडस्ट्री ब्रांड्स के हिसाब से आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या बेस्ट है, कौन सी स्ट्रेटजी आप यूज करेंगे, ताकि आप बेस्ट इस पर्टिकुलर कोर्स का ले पाएं और उसको इंप्लीमेंट करके बिजनेस जनरेट कर पाएं। दोस्तों, सबसे पहले जब हम किसी भी फैशन ब्रांड की बात करते हैं, मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं लेडीज हैंड बैग्स का, कि मान लीजिए आप बैग्स बनाते हैं और वो भी सिर्फ वुमेन्स के लिए, लेडीज के लिए बनाते हैं हैंड बैग्स, अलग अलग वैरायटी और तरीकों के। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल लिया है। अब आप क्लोथिंग में भी हो सकते हैं, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी हो सकते हैं, ठीक है, मेंस वुमेन, कुछ भी आप करें। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, इस एग्जाम्पल की जगह आप अपने प्रोडक्ट को रख के देख सकते हो। ठीक है, तो फैशन ब्रांड हमने जो लिया, ठीक है, वो हमने एक बैग्स की कंपनी ले ली। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए अगर आपको ऑनलाइन सेल्स लेकर आना है? ऑब्वियसली आपके पास एक ई कॉमर्स की वेबसाइट होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल होनी चाहिए ना दोस्तों। आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए। अब वो ई कॉमर्स वेबसाइट आप मल्टीपल तरीके से डेवलप कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट में ये देखी है कि लोग वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर इतना ज़्यादा एंटर कर जाते हैं, इतने फंड्स लगा देते हैं, इतना टाइम लगा देते हैं कि उनको और मनचाहा प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। बिकॉज लोग सोचते हैं कि मैं फ्लिपकार्ट जैसी या मिंत्रा जैसी कोई वेबसाइट बना लूंगा, ऐप बना लूंगा, पोर्टल बना लूंगा। दोस्तों सब कुछ पॉसिबल है, लोग बना रहे हैं, मगर उसको बनाने के लिए जो टेक्निकल नॉलेज आपके पास या आपकी टीम के पास होनी चाहिए और जो फंड्स होने चाहिए, अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपका फोकस सिर्फ ये है कि यार मेरी फटाफट साइट बने, बढ़िया साइट बने, यूजर फ्रेंडली साइट बने, ठीक है, अब उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो आप वर्डप्रेस की कोई बनी बनाई थीम यूज करके, डोमेन होस्टिंग अपना बाय करके, आप एक पूरा वर्डप्रेस का कोर्स जो है वो, मतलब एक वर्डप्रेस का साइट बना सकते हो वूकॉमर्स के प्लगइन को यूज करके, तो ये भी बहुत ही पॉपुलर है। दूसरा तरीका है दोस्तों कि शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें समझ लो आपने अपनी वेबसाइट जो सारे फीचर्स हैं या उसका मोबाइल वर्जन सब कुछ आपने रेंट पे लिया है, महीने के कुछ आपके पैसे जाएंगे और आपको सब कुछ तैयार होके मिल जाता है, फटाफट आप रेडी कर सकते हो। और आप ये मत सोचिए कि हम मार्केटिंग फंडास का फोकस ही ये होता है कि हम आपको सिर्फ बताते नहीं चीजें कैसे करनी है, हम आपको करना सिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो वर्डप्रेस का कंप्लीट ट्यूटोरियल हमारे चैनल के ऊपर है, उसके अलावा शॉपिफाई का कंप्लीट ट्यूटोरियल हमारे चैनल के ऊपर है। मतलब आप प्रैक्टिकल लेवल पे अब सीख सकते हो कैसे वर्डप्रेस या आपको शॉपिफाई पे वेबसाइट बनानी है फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको इजी रहे सीखना। अब दोस्तों जब आपकी एक कंप्लीट वेबसाइट बन जाएगी तो वेबसाइट बनने के साथ साथ सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनानी है और सर्च इंजन प्रेजेंस बनानी है। अब ये कैसे बनेगी? सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट क्रिएट करके फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप करना चाहते हो, और साथ के साथ सर्च इंजन प्रेजेंस मतलब आपकी गूगल बिजनेस लिस्टिंग, गूगल मैप लिस्टिंग, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं ऑफिस होगा, चाहे घर से हो, चाहे आपने कहीं ऑफिस ले रखा है या कोई फैक्ट्री है, कुछ भी है आपका, एक आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल होना चाहिए ताकि लोग सर्च इंजन पे भी अगर आपकी कंपनी के बारे में कुछ ढूंढना चाहते हैं तो उनको आपकी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और कुछ रिव्यूज रेटिंग्स वगैरह भी अच्छे होंगे तो सोने पे सुहागा है। तो ये जो चीज़ है ये आप कर सकते हो। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर और गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर कोई पैसा नहीं लगता मेरे भाई, कोई पैसा नहीं लगता, ये आप खुद से कर सकते हो या अपनी टीम के मेंबरों से करा सकते हो। अब आप कहोगे सर सोशल मीडिया के अगर हमें एड्स रन करने हैं, बिल्कुल मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ जो मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा भी। तो यहाँ पर जब आप अपने अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करेंगे तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, आप गूगल पे या दूसरे सर्च इंजन पे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के ऊपर, जैसे मान लीजिए हमारा वुमेन बैग्स का काम है
तो मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के कीवर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं सीधा कह रहा हूँ वुमेन बैग्स, ठीक है, प्राइस या बाय या लेटेस्ट डिजाइन वुमेन बैग्स, ऐसे करके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आप टारगेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के कैटेगरी पेजेस से, ठीक है, जिससे एक जेनरिक, क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पेज तो कल को प्रोडक्ट आपने डिसकंटिन्यू कर दिया या डिलीट कर दिया आपने, वो पेज आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो आप उसको तो बंद कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, तो एसईओ खराब हो जाता है। ये आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, हमेशा प्रोडक्ट कैटेगरी के पेजेस से ही आपको अपने जो कीवर्ड्स वगैरह हैं टारगेट करने चाहिए, बिकॉज मेन जो आपकी कैटेगरी है तो ज़्यादातर वही रहती है, उसमें प्रोडक्ट्स वगैरह या उनके पेजेस चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो आप एसईओ भी कर सकते हो। लोग सोचते हैं कि ई कॉमर्स के अंदर एसईओ नहीं करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। आप बड़ी से बड़ी कंपनी उठा लो, वो गूगल में भी रैंक करेंगी, नॉर्मल एसईओ में भी, और वो पेड ऐड भी चला रही होंगी। और देखो एसईओ कैसे सीखना है उसका भी एसईओ विद एआई का लेटेस्ट कोर्स हमारे चैनल पे है। लेटेस्ट कोर्स हमारे चैनल पे प्रैक्टिकल लेवल पे आप सीख सकते हो, प्रैक्टिकल लेवल पे। ये मैं आपको सब इस वजह से बता रहा हूँ मेरे भाइयों, बात ये नहीं है कि आपके लिए तो मैं फैशन ब्रांड के ऊपर एक कोर्स लेकर आया हूँ जिसमें स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, और अब मैं आपको स्ट्रेटजीज के बाद प्रैक्टिकली गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, इंस्टा ऐड चलाना भी सिखाऊंगा इसी कोर्स में, ठीक है। मगर उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो आपकी टीम कर सकती है, आप कर सकते हो, जो आपके बिजनेस के लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो मैं साथ के साथ वो सारे कहते हैं ना हथियार भी आपको दे रहा हूँ, ताकि जब आप इस बिजनेस की जंग में उतरो तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ के आप मतलब ग्रो कर पाओ, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हम आते हैं एसईओ के बाद सीधा हमारे पेड एडवर्टीजमेंट, पेड एड्स के ऊपर। अब अगर हम पेड एड्स की बात कर रहे हैं तो पेड एड्स के अंदर इंडिया के अंदर मैक्सिमम दो हम जो प्लेटफॉर्म है उनको चूज करते हैं। एक हमारा गूगल और उसी के अंदर यूट्यूब आता है और उसकी पार्टनर साइट्स आती हैं, और एक हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम, आजकल थ्रेड पे भी लोग ऐड चला रहे हैं, वो भी उसी के थ्रू चलता है, व्हाट्सएप वगैरह पे चला रहे हैं वो भी उसी के थ्रू चलता है, क्योंकि सब उसी के प्लेटफॉर्म है मेटा के। तो गूगल एड्स हो या मेटा एड्स हो और उनके जो उनके अदर प्लेटफॉर्म्स है, उन सब पे आप एड्स रन कर सकते हो। और आपको पता है कि सब चीजें अलग, मगर दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केटिंग का प्रैक्टिकल कोर्स कौन सा है? ये देखिए, 200 घंटे का डिजिटल मार्केटिंग का पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है। 200 घंटे आप समझ रहे हैं कितना कंटेंट होगा, और लेटेस्ट क्वालिटी कंटेंट होगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पेड एड्स और उससे रिलेटेड चीजें सीख सकते हो, कैनवा, जो भी आपको चीजें सीखनी है। अब दोस्तों हमने वेबसाइट की बात कर ली, सोशल मीडिया प्रेजेंस की बात कर ली, सर्च इंजन प्रेजेंस की बात कर ली, एसईओ की बात कर ली, पेड एड्स की बात कर ली, ठीक है। अब आपको आना है ऑटोमेशन। आज की डेट में आप ऑटोमेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब ऑटोमेशन आप ईमेल ऑटोमेशन कर सकते हो और आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन कर सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए ईमेल ऑटोमेशन और व्हाट्सएप ऑटोमेशन का भी, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि कस्टमर लाने के लिए जो आप एडवर्टीजमेंट चलाते हो, जो डाटा आपके पास इकट्ठा होता है, डाटा तो इकट्ठा हो रहा है ना, भले उसमें से कस्टमर बाय कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो जो आपके पास डाटा इकट्ठा हो रहा है उसको नर्चर करना है, उनको कनेक्ट, आपके उनके संग एंगेजमेंट बना के रखनी है, ताकि वो फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट खरीदें। और जो क्लाइंट्स आपके बन जाते हैं, कस्टमर्स आपके बन जाते हैं, वो कस्टमर्स कैसे रिपीट ऑर्डर दें या नए नए आपके प्रोडक्ट्स खरीदें, बार बार वापस आपकी वेबसाइट पे आए, उनको आपके ऑफर्स के बारे में कैसे पता लगे, और ये सब आप ईमेल और व्हाट्सएप ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हो। और दोनों ही कोर्स आप देखिए अवेलेबल है। ईमेल का कंप्लीट विद ऑटोमेशन एआई वाला जो कोर्स है लेटेस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल में, और व्हाट्सएप ऑटोमेशन का आप देखोगे तो वाटी के ऊपर हमने पूरा कोर्स बना रखा है व्हाट्सएप ऑटोमेशन, ये भी हमारे चैनल में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन बिजनेस के लिए आज की डिजिटल दुनिया में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो आता है क्रिएटिव्स, एड क्रिएटिव्स का। अब एड क्रिएटिव्स के लिए हम आपको, क्योंकि आप एड दिखा रहे हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से कस्टमर को दिखाई नहीं पा रहे हो,
ठीक है, चाहे इमेजेस के थ्रू हो, उसके अंदर जो कंटेंट लिखा है वो दमदार नहीं है, जिसको एड कॉपी हम कहते हैं, या जो वीडियोस, क्योंकि आज की डेट में प्रोडक्ट बेचे जाते हैं वीडियोस दिखा के, सामने वाला देखता है। फॉर एन एग्जांपल जैसे ब्लेजर है या कोट है, कुछ भी आप बोल लो, ठीक है, अब आपको इसकी एक फोटो आए तो बात अलग है। अब कोई भी मॉडल अगर आए और वो आपको प्रॉपर वीडियो में कोट दिख रहा है आगे से पीछे से हर तरीके से, वो एक अलग फील देगा ना। या एक बैग है, वो अच्छे से आप दिखा रहे हो, बुक ओपन करके दिखा रहे हो, अंदर क्या जो उसको ज़्यादा कस्टमर को प्रोडक्ट समझने में आसानी होती है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्या मुझको मिलने वाला है, उसके अंदर कैसा होगा, बाहर कैसा होगा। तो अब यहाँ पर आप अपने जो एड क्रिएटिव्स, एड कॉपीज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसके लिए 200 घंटे वाले में सारे आपको कंटेंट मिल जाएंगे, मगर अलग से भी है। अगर आपको बेहतरीन कंटेंट लिखना है, कॉपी राइटिंग करनी है, तो आप देखो कंटेंट राइटिंग का और कॉपी राइटिंग का एडवांस कोर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है दोस्तों, समझ रहे हैं आप। और इसके साथ साथ आपको हमारे चैनल के ऊपर क्रिएटिव डिजाइन करना है तो कैनवा का कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट कोर्स है। तो ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि आप बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, यहाँ पर लोग आपको तरीके बताते हैं कैसे बिजनेस को ग्रो करें। दोस्तों बिजनेस कौन ग्रो करेगा? या तो आप करोगे, खुद से काम करोगे, या अपनी टीम से काम कराओगे। और अगर किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स भी करते हो तब भी आपको काम पता होना चाहिए होता कैसे, तब आप किसी से काम करा पाओगे। तो ये जो जितने मैं आपको वैल्यू ऑफ कोर्सेज दे रहा हूँ ना, लोग एक एक कोर्स को 2000, 5000 या कोई पूरे कोर्स के बंडल को 50-50 हजार, 1-1 लाख के कोर्स बना के बेचते हैं। मगर ये वैल्यू जो आपको मिल रही है ना, सिर्फ आप सीखने की आप वो रखो कि मेरे को सीखना है। हर चीज़ हमारे, मैक्सिमम चीज़ें हमारे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना है और एआई एक्सपर्ट बनना है। तो दोस्तों एड क्रिएटिव की हमने बात करी। वीडियोस वगैरह तो आप खुद से शूट कर सकते हो, या वीडियोस वाले जो लोग हैं उनको हायर कर सकते हो, और आपको वीडियो शूट करने की वही क्वालिटी फिर आएगी, और वीडियो एडिटिंग भी होती है। उसके अलावा दोस्तों आप कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन बेसिकली मैं बात कर रहा हूं, आज की डेट में जो वीडियोस का ज़माना आ गया है। आप देखो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैंने आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह मैनेज करने के लिए बोला, अब उसी का ही ये पार्ट है कि आपको फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे अपने वीडियोस बना के डालने हैं, रील्स डालनी है, शॉर्ट्स डालने हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट्स वगैरह देखें और वहाँ से आपको ट्रैफिक आए, सेल्स आए, इंक्वायरीज आए, ठीक है। तो दोस्तों दुनिया का अभी यूट्यूब के ऊपर इससे बड़ा कोई रील एंड शॉर्ट्स का फ्री कोर्स नहीं है। आप देखिए रील और शॉर्ट्स का 8 घंटे का कोर्स अवेलेबल है, 8 घंटे का कोर्स अवेलेबल है, जिससे आप कंटेंट क्रिएशन में माहिर हो जाओगे। और उसी में ही मीम मार्केटिंग का कोर्स, जो अभी आपको यूट्यूब पे हमारे अलावा शायद इतना इन डेप्थ कोर्स दिखेगा ही नहीं, मीम मार्केटिंग का पूरा कोर्स अवेलेबल है। दोस्तों फैशन ब्रांड में सफलता पाना, उसको ऊंचाइयों पे पहुंचाना कोई खेल नहीं है। जो सारी चीजें बता रहा हूँ ना, करनी पड़ती हैं, या तो खुद करो और अपनी टीम के संग मिल के कराओ, या आपका फैमिली बिजनेस है तो फैमिली के लोग सीखें, और अगर आप टीम रख रहे हो तो वो सीखें। और दोस्तों कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ कंटेंट मार्केटिंग के लिए आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज की डेट में बहुत ही ट्रेंडिंग है। जो मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई थी, एक तो बढ़िया चीज बताई थी कि इतनी आप अपनी वैरायटी, डिजाइन्स, क्वालिटी से सामने वाले का दिल जीते थे। तो मान लो मेरे को कोई टी शर्ट पसंद आ रही है, या कोई शर्ट पसंद आ रहा है, कोई बैग पसंद आ रहा है, मैं पैसे नहीं देखूंगा, अगर वो मेरे बजट के आसपास है तो कम ज्यादा मैं ले लूंगा। वो चीज समझ में आनी चाहिए, डिजाइन वाओ क्या मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है ऐसा, ठीक है, वो तो अच्छा फैक्टर है। मगर जो है नए ब्रांड हो, लोग सोचते हैं कि यार पैसे भेज दिए 2000 रुपये, ठीक है, या मान लो कुरियर आया, हमने पैसे दे दिए और हमारे हाथ में आया क्वालिटी बिल्कुल बेकार निकली, तो हम क्या करेंगे? कंपनी रिफंड ना करे, ये ना करे, कोई भी अपना पैसा नहीं फंसाना चाहता। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम आएगी। यहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े
इन्फ्लुएंसर्स या माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के संग आप टाई अप कर सकते हो इनिशियल लेवल पे। उसमें कुछ पैसा भी खर्च हो सकता है, कुछ बार्टर सिस्टम भी हो सकता है। वहां पर क्या है, आप जब अपना कंटेंट नोन फेसेस से, इन्फ्लुएंसर से बनवाओगे तो वो आपके ब्रांड की एक वैल्यू और ट्रस्ट पैदा करेंगे मार्केट के अंदर, ऑडियंस ट्रस्ट। तो ये उनके वीडियोस वगैरह को यूज करके आप अपने एड्स भी चला सकते हो, ठीक है, और ऐसे आपको सेल भी आएगी। आप देख रहे हैं सब टेस्टेड तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने बहुत कुछ जाना। इसके अलावा ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर अगर आपके बजट्स हैं तो आप इवेंट्स करवा सकते हो, ठीक है, आप लोकल जैसे कि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। मगर ये सब ट्रेडिशनल आजकल कोई डिजिटल वाली दुनिया में करता नहीं है, मगर ट्रेडिशनल तरीके हैं, कई सारी चीज़ें आप कर सकते हो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर भी। एटीएल बीटीएल एक्टिविटीज़ होती है, आपके बजट बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े ब्रांड हो, भाई टीवी पे भी कर लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो दोस्तों अब तक मैंने आपको समझाया, वो जर्नी समझाई किस तरीके से आपका जो एक ब्रांड है, वो प्रोडक्ट है जिसको आप लॉन्च करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, किस तरीके से बेच सकते हो, सारी स्ट्रेटजीज बताई, कुछ टिप्स ट्रिक्स वगैरह भी बताया। अब तक आपको ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी। अब मैंने आपको इतने सारे रिसोर्सेज दिए हैं, लाखों रुपए की वैल्यू का कोर्सेज दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जो भी आपको पहले सीखना है आप सीख सकते हो। मगर अब हम आ गए हैं अपने पड़ाव पे। अब हम चलेंगे स्क्रीन पे और सीखेंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकली हम गूगल ऐड और फेसबुक ऐड, इंस्टा ऐड रन कर सकते हैं प्रोडक्ट बेस। अब प्रोडक्ट तो दोस्तों मेरी कोई क्लोथिंग की या बैग्स की कंपनी तो है नहीं ना, मेरे पास कुछ ऐसा है। तो मैं कोई भी रैंडम प्रोडक्ट यूज करके आपको प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट एड्स चलाना सिखाऊंगा, शॉपिंग एड्स चलाना सिखाऊंगा, कैटलॉग फेसबुक पे एड चलाना सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल लेवल पे सिखाऊंगा अच्छे से। तो पूरा कोर्स एंड तक जरूर देखिएगा, सीखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% सेल्स लेकर आओगे, मेरा आपसे वादा है। अगर आप सही तरीके से मेहनत करोगे, सीखोगे, पेशेंटली काम करोगे, टिके रहोगे, तो आप अपने कंपटीशन को पछाड़ोगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं प्रैक्टिकली। अभी मैंने एक ऐड अकाउंट अपना ओपन कर रखा है। यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट, डमी वेबसाइट बनाई है ई कॉमर्स की, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से प्रॉपर सेल्स, शॉपिंग एड्स, ई कॉमर्स एड्स सिखाने के लिए गूगल के। यहाँ पर मैंने WP एडमिन अपना बैकएंड वेबसाइट का ओपन कर रखा और यहाँ पर मर्चेंट अकाउंट। तो अगर आपको मर्चेंट अकाउंट बनाना है, क्योंकि हम क्रिएट करना सिखा रहे हैं आपको मर्चेंट अकाउंट, तो आपको बहुत सिंपल से गूगल के ऊपर सर्च करना है गूगल मर्चेंट सेंटर, ठीक है। सर्च करोगे जब आप, तो यहाँ पर पहली जो वेबसाइट आएगी इसको क्लिक कर दो, ये वेबसाइट आ गई। अब जब हम शॉपिंग एड चलाते हैं तो दिखते कैसे हैं। अब मान लीजिए कोई यहाँ पर लिखता है मेन स्पोर्ट्स शूज, ठीक है, सर्च करा। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे हैं, बेसिकली जो शॉपिंग एड्स आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग वेबसाइट्स के। तो इनको हम बोलते हैं बेसिकली शॉपिंग एड्स या सेल्स एड्स गूगल के ऊपर। और ये गूगल के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी शो होते हैं आपको। गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे भी शो हो रहे हैं गूगल इधर, या आपको यूट्यूब पे भी शो होते हैं, गूगल पार्टनर साइट्स पे भी शो होते हैं, कई जगह आपको दिखते हैं। तो यही हम आपको बनाना सिखाएंगे। बट उसका जो पहला स्टेप है वो इस वीडियो में हम आपको सिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर एक गूगल मर्चेंट अकाउंट बनाना सिखा रहे हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपकी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, शॉपिंग की वेबसाइट है, वो होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर ले रखी है और इसका ही एडमिन है। तो अब हमने क्या करना है, जब हमने मर्चेंट सेंटर की वेबसाइट खोल ली गूगल की, तो यहाँ पर हम जाएंगे गेट स्टार्टेड पर, ठीक है। जैसे हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करा तो हमारे सामने इधर गूगल मर्चेंट सेंटर का प्रोसेस आ गया अकाउंट क्रिएट करने का। टेल गूगल अबाउट योर बिजनेस, डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, डू यू हैव अ फिजिकल स्टोर। ये फिजिकल स्टोर तो नहीं है, मेरी ऑनलाइन वेबसाइट है, ठीक है। तो यस कर दूंगा पहले वाला, ठीक है। अब ये कह रहा है आप अपने स्टोर की जो वेबसाइट है वो डालिए, अपने स्टोर की वेबसाइट डालिए। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट की यूआरएल को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब कह रहा है डू यू हैव अ फिजिकल स्टोर, क्या आपका फिजिकल स्टोर है। अगर मैं यस करूँगा तो कंटिन्यू, मैं नो कर दूंगा तो भी कंटिन्यू, क्योंकि फिजिकल स्टोर से इसका कोई अभी कंसर्न नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं नो करूँगा, मेरा कोई फिजिकल स्टोर नहीं है। कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शो योर प्रोडक्ट्स ऑन गूगल फॉर फ्री। तो यहाँ पर एक चीज़ और होती है दोस्तों कि गूगल का ये जो मैंने आपको यहाँ दिखाया, ये तो पेड है, स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे हैं, मगर यहाँ पर आप देखो शॉपिंग वाला जो ऑप्शन आता है ना, यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकते हैं, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। ऐड यहाँ भी चल रहा है, मगर उसके अलावा भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग गूगल पे कर सकते हो, ठीक है। वो प्रोडक्ट फीड के थ्रू चीज़ें करी जाती हैं। चलिए अभी हम इसको बैक करते हैं और यहाँ पर हम आ गए व्हाट डू यू नीड, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर, कंटिन्यू करेंगे। बिजनेस नेम दे देंगे, बिजनेस नेम हम दे देते हैं न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नाम दूंगा, पूरा ही नाम दे देता हूँ डेली सुपर न्यूट्रिएंट। जो आपकी वेबसाइट का नाम हो या आपके बिजनेस का नाम हो वो नाम आप यहाँ पर दे दीजिए। कंट्री जो रजिस्टर्ड है, जहाँ पर आपकी वो कंपनी या बिजनेस जो रजिस्टर्ड है, तो उस कंट्री का यहाँ पर आप डालिए। इंडिया में इंडिया डालिए, आपकी जो भी कंट्री है, अगर किसी और कंट्री से था वो कंट्री डालिए। आपको क्या पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन ईमेल्स टिप्स वगैरह चाहिए तो आप टिक कर दो, चाहिए तो। गेट इन्विटेशन टू पार्टिसिपेट इन ओकेजनल सर्विस एंड पायलट्स, अगर आपको ये सब चाहिए तो टिक कर देना, नहीं चाहिए तो आप सीधा आगे कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर कर दो, ठीक है। अब ये करने के बाद हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो कि हमारा जो गूगल मर्चेंट सेंटर है वो अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर ऊपर आप देखो मेरी मर्चेंट आईडी भी आ गई है और यहाँ पर मेरी कंपनी का नाम भी आ गया, स्टोर का नाम भी आ गया, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टेप्स आते हैं, उन स्टेप्स को एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, अपनी वेबसाइट के संग कनेक्ट करेंगे स्टोर को। हमने अकाउंट बना लिया है, बट अकाउंट को अपनी वेबसाइट के संग तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, ताकि जब हम ऐड चलाएं तो गूगल एड्स को बताओ ये जो मर्चेंट सेंटर है ये इस पर्टिकुलर ई कॉमर्स स्टोर या वेबसाइट से कनेक्टेड है, ठीक है, या ये इस वेबसाइट का है। तो ऐड योर बिजनेस एड्रेस, बहुत सिंपल तरीका है, सीधा अपना जो भी आपका एड्रेस है, जहाँ कंपनी रजिस्टर्ड एड्रेस डाल दो। तो यहाँ पर मैं एड्रेस, एक डमी एड्रेस डाल देता हूँ, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप देखो वेरीफाई हो गया इधर। अब वेरीफाई योर फ़ोन नंबर कि आप ही हो, क्योंकि एक नंबर तो हमेशा देना पड़ता है, तो मैं एक नंबर डाल देता हूँ 9968 10, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर डाल दिया है और एक सेकेंड, ठीक है। अब हमें इस नंबर को कंटिन्यू करेंगे। अब ये पूछ रहा है भाई वेरीफाई करवाओ, टेक्स्ट मैसेज जाए या कॉल जाए, तो मैं टेक्स्ट मैसेज कर देता हूँ, कोड आएगा वो कोड डाल देंगे हम, ठीक है। चलिए जी, कोड आ गया, कोड डालते हैं। एक बार कोड का मैं वेट कर रहा हूँ, फ़ोन में कोड आ जाए तो इसको कोड का डाल के वेरीफाई करते हैं। 6 डिजिट का कोड आएगा, ठीक है। कोड डाला मैंने, फिनिश करेंगे। नेक्स्ट स्टेप भी हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। एक एक करके जैसे जो जो स्टेप्स करते जाएंगे देखो वेरीफाई होते जाएंगे। कंफर्म द ऑनलाइन स्टोर फॉर योर बिजनेस, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। ये हमारा जो यूआरएल इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने अपने यूआरएल डाला था। ईमेल पे लेना है, ठीक है। तो गेट अ कोड सेंड टू योर बिजनेस ईमेल, यूज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। ऐड HTML टैग और फाइल, ठीक है। यूज टैग मैनेजर, कौन सा ऑप्शन हम चुनना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैन्युअली करेंगे, ठीक है। HTML टैग वाला ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पर ये कोड आ गया, ठीक है, ये आ गया। इस कोड को हम कर लेंगे कॉपी, और ये कैसे लगाना है सब कुछ इसने यहाँ पर हमें बता रखा है, ठीक है। हेड में लगाना है हमको, ठीक है, सेक्शन में। चलिए जी, अब हम आ गए WP एडमिन में।
WP एडमिन जो हमारा वर्डप्रेस का जिसमें साइट बनी है उसका जो हमारा बैकएंड है। अगर आपका कोई और CMS है तो उसके एडमिन में आप जाइए। अगर आपकी HTML साइट है तो आप अपने डिज़ाइनर को भी दे सकते हो, फाइल अपलोड कर देगा, ठीक है, हेड में लगा देगा। तो अब यहाँ पर हम अपने डैशबोर्ड में नीचे जाएंगे और इधर हमने एक प्लगइन कर रखा है HFCM, ठीक है। वैसे थीम एडिटर में भी जाके आप कर सकते हो, एक ऑप्शन आता है हेडर फुटर का, बट सबसे इजी तरीका है HFCM का प्लगइन है। अगर आपके में नहीं है तो इंस्टॉल कर लो, प्लगइन में जाके ट्रस्टवर्दी है। तो यहाँ पर गए, ऐड न्यू पे जाएंगे, ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इस के अंदर आ गए। स्निपेट का नाम दे देंगे मर्चेंट सेंटर हेडर, ठीक है, कोड नाम दे दिया। इधर पूरी साइट पे लगाना है। अब यहाँ हमें कुछ नहीं छेड़ना, सीधा नीचे गए, स्निपेट कोड के ऊपर अपना कोड पेस्ट करा। कोड पेस्ट करने के बाद सेव करा। तो जैसे हम सेव कर देंगे हमारा जो कोड है वो सेव हो गया, अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब जैसे हमने ये सेव करा तो इधर हम आएंगे, तो एक बारी हम वेरीफाई और ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करेंगे ताकि पता लगे भाई हमने जो ये वाला कोड लगाया वेरीफाई हुआ भी है कि नहीं हुआ। वेरीफाई यहाँ करना पड़ेगा। तो देखिए अब ये हमारा कोड वेरीफाई हो गया। देखो नीचे जो वेरीफाइड नहीं आ रहा था, क्लेम्ड नहीं आ रहा था, सब जगह ग्रीन टिक हो गया। अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ये स्टेप भी मेरा ओके हो गया। अब ऐड डिटेल्स टू शो हाउ यू शिप योर प्रोडक्ट, ऐड योर रिटर्न पॉलिसी, ऐड योर प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके जैसे कोई डिटेल आपको शो करनी है, ठीक है, कि शिपिंग वगैरह की से रिलेटेड कोई डिटेल शो करनी है, रिटर्न पॉलिसी का आपकी वेबसाइट के अंदर कोई URL है उसको आप पेस्ट कर दो, ठीक है। ऐड योर प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट फीड वगैरह हमें बनानी होगी, तो वो सेकंड स्टेप है। अब हम अपकमिंग वीडियो के अंदर प्रॉपर प्रोडक्ट फीड बनाना सीखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम प्रॉपर ऐड कैंपेन बनाने सीखेंगे, ऐड चलाना सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक मर्चेंट सेंटर नहीं बनाया तो इस तरीके से क्रिएट कर लीजिए। वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट है, जो डमी वेबसाइट हमने आप लोगों के ई-कॉमर्स के क्रिएट करी ताकि फ्रेश तरीके से बिल्कुल आपको लाइव सिखा पाएं। यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड है, एडमिन पैनल, WP एडमिन है। दोस्तों वर्डप्रेस में फीड क्रिएट करना बहुत आसान हो चुका है, उतना टिपिकल नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। कई सारे प्लगइन्स आ गए हैं, सेफ प्लगइन्स हैं। और वैसे अगर आप में से कोई लोग शॉपिफाई के लिए बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट फीड तो और भी आसान है, बिकॉज शॉपिफाई का जब आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो वहां पर जो आप थीम वगैरह बाय करते हो वहां पर प्लगइन्स या एप्स के ऑप्शन आते हैं जिसके अंदर शॉपिफाई खुद ही रिकमेंड कर रहा होता है कई सारी ऐसी ऐप जो आपके प्रोडक्ट फीड यूट्यूब और गूगल के लिए बना के देते हैं, ठीक है। वो बहुत ही ईजी है। तो वैसे ही अब मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ किस तरीके से आप प्रोडक्ट फीड वूकॉमर्स साइट में बना पाओगे। अब मतलब अगर आपको एड कैंपेन चलाना है, शॉपिंग एड चलाना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे WP एडमिन में वर्डप्रेस के बैकएंड में आप देख सकते हो मैंने एक प्लगइन ना डाउनलोड करा है, CTX फीड। अगर आपके में CTX फीड डाउनलोडेड नहीं है तो आपको कुछ बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। प्लगइन्स में जाओ, ऐड न्यू प्लगइन के अंदर जाओ। जैसे आप इधर ऐड न्यू प्लगइन में जाओगे, यहाँ पर सर्च प्लगइन्स में जाके आप सर्च कर लो CTX। जैसे आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये आपको प्लगइन के ऑप्शंस दे देगा। तो यहाँ पर आ गया CTX फीड। मेरे में क्योंकि ये इंस्टॉल्ड है और एक्टिव है तो यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है। आपके में इंस्टॉल करना पड़ेगा और एक्टिव आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कुछ सेकंड्स का काम है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। तो जब आपके यहाँ पर प्लगइन आ गया तो CTX फीड पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा मेक फीड पे। फीड बनानी है भाई, प्रोडक्ट की फीड बनानी है मुझे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कंट्री मेरी इंडिया है, मैं इंडिया में हूँ, इंडिया से काम कर रहा हूँ तो इंडिया रखूंगा। आप जिस भी कंट्री में हो वो कंट्री सेलेक्ट कर लो। टेम्पलेट में मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर आप देखो गूगल शॉपिंग का ऑप्शन आ रहा है तो ऑब्वियसली गूगल शॉपिंग ऐड बनाना है तो वो वाला सेलेक्ट करूंगा। फाइल नेम, एक आप जो भी फीड बना रहे हो, आप मल्टीपल फीड भी बना सकते हो, तो जो भी आप फीड बना रहे हो उसका यहाँ पर नाम दे दो। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स फीड न्यू 2, ठीक है। मैं एक नाम दे दिया और डेट वेट भी डालनी है तो आप डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। या कोई आपका प्रोडक्ट है, कोई कैटेगरी है, उसका नाम दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कैटेगरी के लिए फीड बना रहे हो तो वो दे दो आप यहाँ पर नाम।
और यहाँ पर आपको XML या CSV, जो CSV जनरली विंडोज वगैरह पे काम आता है, जैसे आप एप्पल वगैरह यूज कर रहे हो तो वहां पर मैक वगैरह यूज करो तो XML फाइल मैं चूज कर रहा हूँ, वरना CSV भी चूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेरिएशंस में मेरे को कुछ नहीं करना, ऑल वेरिएशंस रहने दूंगा। अब दोस्तों इधर आप देखो, ठीक है, गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी आ रहा है। इधर गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है अपनी कैटेगरी। तो मैं यहाँ पर जाके भाई ढूंढूंगा मेरी कैटेगरी क्या है, ऑडियो एक्सेसरी सेलेक्ट कर लूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑडियो एक्सेसरी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे को अब आगे फर्दर, अब नीचे आऊंगा और यहाँ पर अपडेट एंड जनरेट फीड करूंगा। तो जैसे मैं अपडेट एंड जनरेट फीड करूंगा मेरे को URL बना के दे देगा। अब जैसे तो मैंने ऑडियो का करा, अब मान लो आप मेरे में और कोई कैटेगरी भी है तो उस कैटेगरी की भी फीड में क्रिएट कर सकता हूँ, ऐसे मैं फीड्स क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, चेक कर लेता हूँ भाई जो मेरे को URL बना के दिए सही आया है, सही बना के दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए दिस XML फाइल, ये जो यहाँ पर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो पूरी की पूरी फाइल बना के दे दी है। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर गेम शुरू होता है कि ये जो URL जो मैंने क्लिक करा है इसको मेरे को कॉपी करना होगा। अब जो मेरा मर्चेंट अकाउंट है जो मैंने बना रखा है, यहाँ पर आप देखिए मेरा मर्चेंट अकाउंट जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बनाना सिखाया था, आपने भी अपना मर्चेंट अकाउंट बना लिया होगा। अब यहाँ पर ऐड योर प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर मैं ऐड योर प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा, कंट्री ऐड करूंगा, इंडिया सेलेक्ट करूंगा। आप जो भी कंट्री सेलेक्ट करना चाहो वो कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा, कंटिन्यू करने के बाद आ रहा है कनेक्ट टू वूकॉमर्स, ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम अ फाइल, यूज गूगल शीट्स, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पर फाइल है तो मैं ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ फाइल करूंगा, यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। लिंक पेस्ट करा और कंटिन्यू करा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर सोर्स डिटेल्स वगैरह सब अभी ये यहाँ पर ये अपडेट कर रहा है। योर प्रोडक्ट्स आर अपडेटेड, यहाँ पर शो कर रहा है योर प्रोडक्ट्स आर अपडेटेड। अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर क्योंकि मेरे उसके अंदर ऑडियो वाले में कैटेगरी में 6 प्रोडक्ट्स थे तो इन्होंने पूरे के पूरे प्रोडक्ट भी दिखा दिए। यहाँ पर ये सब कुछ ओके हो चुका है, नो इश्यूज फाउंड, मतलब मेरी ये फीड बन गई। कितना इजी, कितना सिंपल है। अब ऐसी जितनी भी कैटेगरीज है उनके आप अलग अलग फीड बना सकते हो, ठीक है। अब हमने मर्चेंट अकाउंट बनाना सीख लिया, अब हमने प्रोडक्ट भी फीड बनाना सीख ली वूकॉमर्स के ऊपर। अब हम एड कैंपेन बनाना सीखेंगे, तो जुड़े रहिएगा और अच्छे से सीखिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं मेंस स्पोर्ट्स शूज, कोई भी यूजर टाइप करता है तो उसको इस तरीके से प्रोडक्ट्स दिखते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स चल रहे हैं, इन्हीं को हम गूगल शॉपिंग एड्स कहते हैं। यूट्यूब पे भी ऐसे चलते हैं। तो हमें गूगल पे, यूट्यूब पे यानी कि पार्टनर साइट्स पे इस तरीके से शॉपिंग एड्स चलाने और अपने लिए सेल लेकर आनी है। तो उसी के लिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली कैंपेन बनाना सिखा रहा हूं। तो अब यहाँ पर हम देखिए अपने गूगल एड्स अकाउंट में आ गए। शॉपिंग कैंपेन बनाने के लिए क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करूंगा। इससे पहले, वीडियो से पहले हमने इसी कोर्स के अंदर आपको मर्चेंट सेंटर कैसे बनाना है अकाउंट वो सिखाया है, कैसे प्रोडक्ट फीड बनानी है वो सिखाया है। अब इसका फाइनल स्टेप आता है ऐड कैंपेन क्रिएट करना। अब आप वो अच्छे से सीखिए। तो प्रीवियसली अगर आपने 2 वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैंपेन बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, इधर पहले मैं जाऊंगा क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल, और यहाँ पर मैं शॉपिंग एड्स पे क्लिक कर दूंगा बिकॉज मेरे को शॉपिंग एड चलाने हैं। अब शॉपिंग से नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इधर मेरा जो मर्चेंट सेंटर अकाउंट है मतलब कनेक्ट है, क्योंकि हमने जो मर्चेंट अकाउंट सेंटर है वो भी इसी ईमेल आईडी से बनाया था जीमेल की, और हमारा ऐड अकाउंट भी इसी ईमेल आईडी से बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा मर्चेंट अकाउंट सेंटर है, देखो ये रहा 9760, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर यही आपका कनेक्टेड नहीं है तो आप ऐड नहीं चला सकते, ठीक है। अब यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन नहीं चलाना अभी के लिए, अभी हम स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन चलाएंगे। यहाँ पर जो शो हो रहा है उसको हम लिंक कर देंगे।
तो वो अकाउंट मैंने लिंक कर दिया जो यहाँ पर शो हो रहा था। हो सकता है आपके मल्टीपल मर्चेंट अकाउंट आ रहे हो, तो उसमें से आपको जो कनेक्ट करना है तो आपको ऐसे लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देयर आर नो प्रोडक्ट्स इन दिन मर्चेंट अकाउंट सेंटर, यू विल स्टिल क्रिएट अ कैंपेन। अब यहाँ पर ये शो कर रहा है कि यहाँ पर आपके प्रोडक्ट एडिड नहीं है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे प्रोडक्ट एडिड है और यहाँ पर स्टॉक वगैरह में सब दिखा रहा है। ये नॉट अप्रूव्ड का स्टेटस आ जाता है क्योंकि हमने रिसेंटली ही मर्चेंट सेंटर में प्रोडक्ट फीड बना के ऐड करा है, तो ये बाद में अप्रूव्ड हो जाते हैं। और बाय चांस कभी आपके संग ऐसा हो कि आपके प्रोडक्ट अप्रूव नहीं दिखा रहा स्टेटस, तो आप टीम से बात कर सकते हो गूगल की, वो अप्रूव करा देते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके प्रोडक्ट यहाँ पर अप्रूव नहीं आ रहे हैं, तो ये अप्रूव्ड हो जाते हैं, ठीक है। खुद ही हो जाएंगे कुछ टाइम में, नहीं तो आप टीम से बात करके भी गूगल की करवा सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर हम सीधा आगे कंटिन्यू करेंगे इधर ऐड में। अब ऐड में यहां पर कैंपेन का नाम दे देंगे ई कॉम शॉपिंग एड्स, ठीक है। नाम दे दिया कैंपेन का। एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर हमें ऐसा कोई सेटिंग पे कुछ करना नहीं है। जो बिडिंग है वो मैनुअल सीपीसी है, ठीक है। कि कॉस्ट पर क्लिक हमें क्या आ रहा है, मैक्सिमाइज क्लिक कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पे क्लिक आए जब भी मेरा ऐड दिखे, ठीक है। तो इसमें गूगल अपने आप ही ऑटोमेटिकली बिडिंग जो आपने लगा रखी है, जो आपका बजट है उसके हिसाब से आपका ज़्यादा से ऐड दिखाएगा ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आए। अब ये आपके ऊपर है, आपको मैनुअल सीपीसी लगाना है तो यहाँ पर एक बजट डाल दो, ठीक है। और जब आप मैनुअल सीपीसी लगाओगे तो आपको एक वो कॉस्ट पर क्लिक बताना पड़ेगा कि आप कितना देना चाहते हो। तो यहाँ पर बिडिंग स्ट्रेटेजी में जो हम नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर देखो दो ऑप्शन है। पहला है मैनुअल सीपीसी। जब आप मैनुअल सीपीसी पे क्लिक करोगे तो आप अपना डेली बजट डाल के और नीचे ऑप्शन आ जाएगा आपको कितना बिड लगाना है, आप कितने रुपए पर क्लिक देना चाहते हो, 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये पर क्लिक, डिपेंड ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरा तो डेली बजट तो मैं डाल दूंगा और गूगल अपने हिसाब से ही मेरी बिडिंग एडजस्ट करे, तो मैक्सिमाइज क्लिक कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आए, मेरा ऐड दिखे और क्लिक आए, तो आप मैक्सिमाइज क्लिक भी कर सकते हो। तो ये अब आपकी मर्जी है। और यहाँ पर अगर आप डालना चाहो क्लिक बिड लिमिट, फिर भी आप लगाना चाहो तो एक क्लिक बिड लिमिट लगा दो कि ये भाई मेरी लास्ट है, बट नहीं लगाना चाहो तो उसको रहने दो। अगर आप नए हो, आपको खुद ही आइडिया नहीं है कि कितना लगाना है कितना लगाना है, तो कुछ कैंपेन्स को आप चलने दो, कुछ एक्सपीरियंस लो, आपको एक आइडिया लग जाएगा कॉस्ट का, फिर आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना डेली बजट डाल दो जी, मेरे को 1000 रुपये दिन का ऐड चलाना है, 2000 चलाना है, 500, आप अपना ऐड का डेली का बजट डाल दो। यहाँ पर जो नेटवर्क है, सर्च नेटवर्क को आप यहाँ से हटा दो। गूगल सर्च जो सर्च का नेटवर्क है, सर्च नेटवर्क पे हमें नहीं चलाना है। इनका जो पार्टनर नेटवर्क है, हमें सिर्फ गूगल पे कोई सर्च करे तो उसका SCRP जो पेज है, गूगल सर्च पेज है, बस वहीं पर ही हमारा ऐड दिखे, तो आप उसके लिए ये हटा दो सर्च पार्टनर। सिर्फ गूगल सर्च नेटवर्क, गूगल सर्च कोई कर रहा है तो SCRP पे ही हमारा दिखना चाहिए। तो क्योंकि बजट लिमिटेड है ना, हम दूसरे पार्टनर सर्च पार्टनर साइट से क्यों दिखाएं, जब पहले गूगल पे जितना ट्रैफिक आ रहा है उसको तो मेरा ऐड दिख जाए सुबह से लेकर शाम तक। डिवाइसेस, अब डिवाइसेस यहाँ पर ऐड जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑल डिवाइसेस पे शो होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब कंट्री एरिया, अब आपको देखना है आपको ऑल कंट्रीज टेरिटरीज में तो ऐड चलता नहीं है, सारे देशों में तो एक साथ आप ऐड चलाओगे नहीं। इंडिया में चलाना है, पूरे इंडिया में तो इंडिया सेलेक्ट कर लो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड चलाना है, जी मेरे को तो सिर्फ मान लो जी दिल्ली में ऐड चलाना है, तो आप दिल्ली सेलेक्ट कर लो। मेरे को जी मुंबई में ऐड चलाना है तो मुंबई। इस तरीके से आप अपनी लोकेशंस को सेलेक्ट कर सकते हो और सेव कर सकते हो। या इंडिया में ऐड चलाना है तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना। स्टार्ट डेट एंड डेट, अगर चाहो कि कब मेरा ऐड शुरू हो और कब एंड हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो मैन्युअली चीज़ों को मैनेज कर लो आप। अब यहाँ पर ऐड ग्रुप का नाम दे दीजिए, जैसे आपको कोई भी, मान लो आप मल्टीपल ऐड ग्रुप चलाना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं ऑडियो मतलब हेडफोन्स वगैरह ऑडियो के लिए दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा एड्स फॉर ऑडियो एसेसरीज, ठीक है। ऐसे करके मैं एक नाम दे दूंगा ऐड ग्रुप का। क्रिएट कैंपेन, अब जैसे मैं क्रिएट कैंपेन करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिकली मेरा जो कैंपेन है वो क्रिएट हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, कैंपेन में आऊँगा।
ये देखो, ये मेरा शॉपिंग का कैंपेन क्रिएट हो गया और बीए लर्निंग स्टेज में आ गया। ये शॉपिंग कैंपेन। अभी आप कहोगे सर आपने तो कोई हेडलाइन नहीं डाला, आपने तो कुछ भी टेक्स्ट नहीं डाला, ऐसे कैसे कैंपेन क्रिएट हो गया? बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट फीड जो हमारी वेबसाइट के अंदर टाइटल डले हुए हैं, प्रोडक्ट की इमेज डली हुई है, उसकी जो प्राइसेस वगैरह डले हुए हैं, सब कुछ तो डला हुआ है। और वही क्या कहते हैं जो है हमारी प्रोडक्ट फीड में एडेड है, तो वो कनेक्टेड है। जैसे हम ऐड चलाएंगे, यहाँ पर आप देखो दूसरों के जो मैं आपको एड्स दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? टाइटल ही तो आ रहा है, इमेज ही तो आ रही है, कंपनी का नाम ही तो आ रहा है, ब्रांड का, और रेट वेट आ रहे हैं, और क्या आ रहा है? तो ऐसे हमारे भी पूरी प्रोडक्ट फीड पूरी वेबसाइट में प्रॉपर तरह से आपके प्रोडक्ट वगैरह डले हुए हैं, हर एक चीज़ आपने प्रॉपर प्रोडक्ट के पेज डिटेल में सब कुछ डाल रखा है, तो दिक्कत ही नहीं है। और आपकी जो प्रोडक्ट फीड वगैरह भी है, जो आपका मर्चेंट अकाउंट में जो फीड वगैरह डालोगे, ये प्रोडक्ट वगैरह भी अगर आपने सब कुछ सही से डाला है, हमने तो डमी वेबसाइट बनाई है, सब कुछ डमी तरीके से डाला हुआ है, ठीक है। हो सकता है हमारे में दिक्कत आ भी रही हो, ठीक है, बट अगर आप और हम प्रॉपर एक एक चीज अपनी वेबसाइट में डिटेल में डालेंगे, डिटेल पेज में टाइटल भी डाल रहे हैं और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी डाल रहे हैं, प्राइस, एमआरपी, डिस्काउंट, हर एक चीज डाल रहे हैं, साइजेस वाइजेस जो भी रिक्वायर्ड है हर चीज डाल रहे हैं, और प्रॉपर प्रोडक्ट फीड बना रहे हैं जैसी मैंने आपको बनानी सिखाई थी प्रीवियस वीडियो में, तो आपके ऐड फटाफट अप्रूव्ड होंगे। और एथिकल प्रोडक्ट बेच रहे हो, अनएथिकल प्रोडक्ट्स ना हो कि गूगल अप्रूव्ड ही नहीं करता इस तरह के प्रोडक्ट बेचने को, तो तब भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली गूगल के ऊपर शॉपिंग एड कैंपेन चला सकते हो, और इस तरीके से आपके एड्स भी डिस्प्ले होंगे। बस फिर गेम ये रह जाता है कि उनको ऑप्टिमाइज करना, उनको स्केल करना, बजट्स को मैनेज करना, क्योंकि सबके पास लिमिटेड बजट्स होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ शॉपिंग ऐड इस तरीके से आप भी बहुत आसानी से चला सकते हो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फेसबुक में प्रोडक्ट कैटलॉग कैसे बनाएं, ई कॉमर्स वेबसाइट के प्रोडक्ट को फेसबुक के साथ इंटीग्रेट कैसे करें, फेसबुक के थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट पर कैसे सेल लेके आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ई कॉमर्स के फेसबुक के एड्स मैनेजर में जाएंगे। यहाँ पर आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा यहाँ पर, जैसे मेरी प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है तेज गुप्ता, एंड नीचे आप देखो ऑल टूल का एक ऑप्शन आएगा। ऑल टूल पे क्लिक करोगे तो आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कॉमर्स मैनेजर का। अगर आपको यहाँ नहीं आ रहा शॉर्टकट्स में तो आप यहाँ सर्च करोगे और आप देख पाओगे यहाँ पर आपके पास कॉमर्स मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। लेट्स चेक, यू कैन सी यहाँ पर आपके पास कॉमर्स मैनेजर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। देन आपके पास यहाँ दो ऑप्शन आएंगे असेट्स में। एक ऑप्शन है वो है आपका शॉप्स के रिगार्डिंग, सेल ए कस्टमाइज शॉप। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, इंडिया में या एशियन कंट्री में शॉप को अलाउड नहीं किया गया फेसबुक के थ्रू। यहाँ पर आप कैटलॉग बना सकते हैं। अगर आप किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो उनके लिए आप प्लस पे क्लिक करके शॉप बना सकते हो। सेम प्रोसेस रहता है शॉप का और कॉटलेक का। तो पहले कैटलॉग समझ लेते हैं हम, उससे आप आइडिया लगा सकोगे और आप शॉप भी बना सकोगे। स्क्रॉल डाउन करने पर आपके पास कैटलॉग का ऑप्शन है, प्लस पे क्लिक करेंगे। यहां पे पास ऑप्शन है कि ऐड ए बेसिक इन्फो अबाउट योर कैटलॉग। मेरी ऑनलाइन प्रोडक्ट कैटलॉग है, आपके पास यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है लोकल प्रोडक्ट एंड सर्विस। अगर आप इस प्रकार की सेल कर रहे हो जिसमें सर्विसेज भी दे रहे हो तो वो कर सकते हो। ट्रैवल एजेंसी आप रन करें तो ट्रैवल एजेंसी दे सकते हो। प्रॉपर्टी अगर आप चाहते हो जो प्रॉपर्टी की लिस्टिंग करना तो यू कैन लिस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। सेम आपके पास व्हीकल्स ऑप्शन है। मेरे वहाँ पर ऑनलाइन प्रोडक्ट मैं लिस्ट करना चाह रहा हूँ। देन आपके पास यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी, ऑनलाइन प्रोडक्ट के बाद ये आपके पास कनेक्ट टू पार्टनर प्लेटफॉर्म। अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई, बिग कॉमर्स, हुक कॉमर्स या अनदर वन प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो मैं वर्डप्रेस को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से स्क्रॉल डाउन में आप स्क्रॉल करोगे तो आपके पास वर्डप्रेस मिल जाएगा जो कि हुक कॉमर्स पर वेबसाइट रेडी है। नाउ कंटिन्यू विद ऑन हुक कॉमर्स पर क्लिक करेंगे। देन आपके पास एक ऑप्शन आएगा जो आएगा फेसबुक के लिए एक प्लगइन का, फेसबुक फॉर हुक कॉमर्स। इस प्लगइन को फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन है, ऐड टू स्टोर पर क्लिक करेंगे। देन प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। एंड देन डाउनलोड्स आपके पास ऑप्शन आ रहा है
ऐड टू स्टोर का इस पर क्लिक करके आपका प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा। ना आपके पास जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके पास आपकी वेबसाइट का इंटीग्रेशन आ जाएगा, किस वेबसाइट पर आपको कैटलॉग बनाना है। सपोज मुझे सवाज स्टॉल्स पर अपनी कैटलॉग बनानी है, या फिर फूड्स सुपर फूड सिनर्जी पर अपनी कैटलॉग बनानी है। मैं इसी पर चाहता हूँ, सुपर फूड सिनर्जी पर क्लिक करेंगे। मैं अपनी एक बार को वेबसाइट दिखा दे रहा हूँ, सुपर फूड सिनर्जी। इसका मैंने बैकएंड ओपन करके रखा है एंड देन दिस इज माय वेबसाइट। डमी वेबसाइट है, इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट मैंने पोर्ट कर रखी है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट दिखा रखे हैं मैंने। नाउ वापस आते हैं, यहाँ फेसबुक हैज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ऑप्शन आ गया आपके पास। थोड़ा सा वेट करेंगे और WooCommerce पर ये रिडायरेक्ट कर देगा। नाउ आप WooCommerce के बैकएंड में आ गए। अगर नहीं आते हो तो यहाँ पर आपके पास लॉगिन पहले से करके रखना होगा डैशबोर्ड, जिससे आप इजीली आ जाओगे। नाउ यहाँ ऑप्शन आपके पास फेसबुक फॉर WooCommerce का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस दिस वन। इसको आपको जो प्लगइन्स डाउनलोड किया है उस प्लगइन को यहाँ पर डाल दोगे। एड न्यू प्लगइन पे क्लिक करके इस प्लगइन को डाल दोगे। मेरे केस में यहाँ पहले से इंस्टॉल्ड है, अगर नहीं है आपके पास तो एड न्यू प्लगइन पे क्लिक करोगे। और अगर डाउनलोड भी नहीं करना चाहते, नो वरी, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपके पास यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, प्लगइन दिया हुआ है, यहाँ आप सर्च करोगे फेसबुक फॉर WooCommerce थोड़ा सा वेट करेंगे जिससे प्लगइन लोड हो जाए। ना आपका फेसबुक फॉर WooCommerce ये वाला प्लगइन आप केवल इंस्टॉल कर देना। मेरे किस में अपडेट मांग रहा है तो मैं इसे अपडेट भी कर दे रहा हूँ। वापस आएंगे फेसबुक फॉर WooCommerce में, यानी प्लगइन से ही चले जाते हैं डायरेक्टली। प्लगइन सेक्शन पर क्लिक करेंगे और आपके पास फेसबुक फॉर WooCommerce का प्लगइन आ जाएगा। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है केवल। कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास गेट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा। गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। देन आपके पास आपकी प्रोफाइल को कॉल कराएगा, किस प्रोफाइल से आप अपने फेसबुक पर कैटलॉग इंटीग्रेट करना चाह रहे हो। मेरे केस में हितेश गुप्ता की प्रोफाइल मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन आप बिजनेस पोर्टफोलियो को कॉल करेगा। मेरे केस में यहाँ पर मैं मार्केटिंग फंडाज एजेंसी के साथ जा रहा हूँ, या फिर इक्वाल स्टोर जो भी है आपने बना रखा होगा, मैं किसी भी आप प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट कर सकता हूँ। इक्वाल स्टोर सेलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट, देन आप अगर आपने इक्वाल स्टोर सेलेक्ट किया है तो उसका पेज भी आप इक्वाल स्टोर ही सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट, मेरे केस में कोई इंस्टाग्राम मैं कनेक्ट नहीं करना चाह रहा तो इंस्टाग्राम को स्किप कर दे रहा हूँ। यहाँ प्रोडक्ट कैटलॉग्स पहले से दिखा रहा है, अगर आपने बनाई है तो यहाँ पर क्रिएट न्यू कैटलॉग पर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर न्यू लिख दे रहा हूँ, सुपर फूड सिनर्जी कैटलॉग न्यू। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन आप एक पिक्सल सेटअप करना मैंने बताया हुआ है। आप पिक्सल, अगर आपको पिक्सल सेटअप करना नहीं आता तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो जिसमें पिक्सल कैसे सेटअप करते हैं। यहाँ आप पिक्सल को चूज करोगे जिस पिक्सल से आपने वेबसाइट को कनेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन सेम पिक्सल्स के साथ जा सकते हो, आप इसके साथ भी जा सकते हो और उस पिक्सल के साथ जा सकते हो। नाउ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। आपकी वेबसाइट को कैटलॉग से ये इंटीग्रेट कर रहा है। वेट दोस्तों, ये आपकी वेबसाइट को कैटलॉग से कनेक्ट तो कर देगा, लेकिन प्रोडक्ट फीड को डेटाबेस में लाना जरूरी है। देखते हैं कैसे लाते हैं। डन पे क्लिक करेंगे। डन, थोड़ा सा वेट करेंगे या फिर यहाँ पे इस पर क्लिक करके रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपनी। ना आपका कनेक्शन तो हो चुका है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। यहाँ कनेक्शन दिखा रहा है न्यू कैटलॉग्स, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं दिखाएगा। ये कैटेगरीज आ रही है सारी, बट प्रोडक्ट नहीं आएंगे। प्रोडक्ट के लिए आपको एक बार फिर से आना है और कैटलॉग पे क्लिक करना है। देन जो मैंने पोर्टफोलियो लिया था इक्वाल स्टोर, उस पर क्लिक कर रहा हूँ।
अपना पोर्टफोलियो सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी कैटलॉग सेलेक्ट करोगे। मेरी न्यू कैटलॉग सुपर फूड सिनर्जी कैटलॉग न्यू सेलेक्ट करना है उसको। उसके बाद मैं यहाँ पर आइटम पे क्लिक करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, आइटम पे क्लिक किया तो आपके आइटम फैच नहीं हो रहे हैं। ओवरव्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे कुछ एरर दिखाएगा। दिस ऐड ए फीड डाटा सोर्स। ऐड ए डाटा सोर्स पर क्लिक करके मैं सपोज दिखाता हूँ आपको। वेट, यहाँ आपके पास जो ऑप्शन आने वाले वो मैनुअल, डेटा फीड, पार्टनर प्लेटफॉर्म, पिक्सल्स। आप आप जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन से आप अपने प्रोडक्ट को अपने कैटलॉग में इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे डेटा फीड के साथ जा रहा हूँ, लेकिन वेट, डेटा फीड के लिए आपको वेबसाइट में एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन का नाम है CTX फीड। मैं दिखा देता हूँ आपको। इस प्लगइन को आपको CTX फीड, इसको आपको इनेबल करना है अपनी वेबसाइट में। इसको मैं अपडेट कर दे रहा हूँ। ये भी प्लगइन फ्री है, इसमें दिखा दे रहा हूँ। गेट, एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो कि CTX प्लगइन है। मैं ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करूँगा और यहाँ लिखेंगे CTX फीड, एंड देन सर्च करेंगे थोड़ा सा और वेट करेंगे। दिस वन, इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे और इसी प्लगइन के थ्रू अपनी वेबसाइट में ऑल प्रोडक्ट को फैच कराएंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, इंस्टॉल हो रहा है। देन एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे और एक्टिवेट कर देंगे। नाउ आप CTX में आ गए, या सेटिंग पे क्लिक करेंगे इसकी, और आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा मैनेज फीड का। मैनेज फीड पे क्लिक करके आपको यहाँ से क्रिएट न्यू प्लस पे क्लिक करना, क्रिएट न्यू फीड क्लिक करना है। एंड देन न्यू फीड के लिए आपको यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्हें फिल करना है। जैसे टेम्पलेट, जो टेम्पलेट सेलेक्ट करना है वो टेम्पलेट आपका फेसबुक कैटलॉग / इंस्टाग्राम ही सिलेक्ट करना है ना। आपको टेम्पलेट का फाइल नेम कुछ भी दे सकते हो आप। मैं यहाँ पर इक्वाल स्टोर दे रहा हूँ जिसे मुझे याद रहे। और जो फाइल टाइप रखना है वो CSV रखना है। देन यहाँ पे ऑल वेरिएंट सब कुछ लेना और एज इट इज रहने देना, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। यहाँ अपडेट एंड जनरेट पर क्लिक कर देना। देन यहाँ पर कुछ समय में आपके पास एक URL आ जाएगा। इस URL को कॉपी करना है, वापस आ जाना अपने WooCommerce में। एंड देन जो डेटा फीड है क्लिक करना है नेक्स्ट पर। उसी ऑप्शन से हम डेटा फीड के ऑप्शन से ही हम कैटलॉग पर इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ आपके पास दिया हुआ URL, जो URL आपने कॉपी किया था वो वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आपके पास यूजर नेम पासवर्ड ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज से स्किप कर सकते हो। मेरे केस में मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ आपके पास करेंसी के बारे में पूछना है, तो मैं यहाँ पर INR करेंसी डाल देता हूँ। करेंसी डालने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है फ्रीक्वेंसी, आप अपने प्रोडक्ट वेबसाइट से फेसबुक पर जो अपडेट का ऑप्शन होता है उसे आप किस समय में करना चाहते हो, फ्रीक्वेंट रखना चाह रहे हो, हावरली, डेली, वीकली। मैं हावरली रखना चाह रहा हूँ। एंड देन अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके प्रोडक्ट सारे यहाँ जाएंगे। दोस्तों यहाँ आपके पास आइटम पे क्लिक करने पर आपके सारे आइटम आ जाएंगे। थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा डेटा फीड हो रहा है। आप देख पा रहे हो मैं 6 आइटम, मेरे जो यहाँ इस वेबसाइट में आइटम्स की लिस्ट है वो 6 प्रोडक्ट फैच हो गए। मैं आइटम पे क्लिक करूँगा तो मेरे आइटम भी दिखाएंगे। थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, मेरी फैच हुआ है। अभी जस्ट फैच होने के चक्कर में यहाँ पर नहीं आया।
यस, ये आपके आइटम्स आ गए, ऑल आइटम्स। ये आइटम भी आपके पास दिखा रहा है। एंड देन आपके प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी प्राइस आ रही है, स्टॉक अवेलेबिलिटी आ रही है, ये सारा कुछ अपडेट होता रहेगा। डेटा सोर्स आपने ले रखा है, डेटा सोर्स जो है वो CSV फाइल ले रखी है। ग्रेट। मैं ओवरव्यू पे क्लिक करूँगा, अपना देखो कोई एरर तो नहीं है। आपकी कैटलॉग यहाँ पर दिखा रहा है कंप्लीट हो गई है, प्रोडक्ट अपलोड हो चुके हैं। और ये क्रिएट एन एडवांटेज प्लस कैटलॉग, अगर आप चाहते हो यहाँ से ऐड का ऑप्शन, ऐड भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको कैटलॉग का सेल्स ऐड कैसे बनाते हैं वो सिखाने वाले हैं। तो आई होप आपको कैटलॉग बनाना आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फेसबुक ऐड से ई कॉमर्स सेल कैसे जनरेट करें, ई कॉमर्स वेबसाइट पर प्रोडक्ट सेल कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फेसबुक के एड्स मैनेजर अकाउंट में आएंगे, जहां आपके पास क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और अपना ऑब्जेक्टिव सेल चुनेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि कैटलॉग के लिए बहुत स्पेशल है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन आपका एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन है, उसको लीव करके मैं यहाँ पर मैनुअल सेल्स कैंपेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं AI के थ्रू अभी नहीं रन करा रहा। मैं यहाँ पर मैनुअल सेल्स कैंपेन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। आपका कैंपेन बन गया है, फेसबुक कैंपेन बन गया है। और यहाँ पर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, वो आ रहा है कैटेगराइज योर एड्स, जो कि हमारा नॉर्मल एड्स है, सेल्स एड है, तो हमें कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है। और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स का ऑप्शन दिया हुआ, जिसे हम इनेबल कर देंगे और यहाँ से अपनी कैटलॉग चूज कर लेंगे जिस पर हमें ऐड रन करना है। मेरे केस में जो अभी मैंने कैटलॉग न्यू बनाई है उसको सिलेक्ट करूँगा, देन स्क्रॉल डाउन करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक, आपको गोल दिया हुआ है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक, बट मैं ये नहीं चाहता। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन पे क्लिक करके मैं अपने परचेज चाहता हूँ, सेल्स पर परचेज। आप देख पा रहे हो अभी परचेज अच्छी खासी परचेज दिखा रहा है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कॉस्ट पर जल्द गोल का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे आप ऑप्शनली रहने दें। अभी आप नया ऐड रन कर रहे हैं, सेल्स जनरेट कर रहे हैं, तो अभी आपको ऑप्शनल, इसमें कोई भी कॉस्ट डालने की नीड नहीं है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपके पास प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा कि आपको प्रोडक्ट देना है या फिर फीड देना है। मेरे पास ऑल प्रोडक्ट, जो कि मेरे पास 6 आइटम 6 प्रोडक्ट एंड 6 वेरिएंट्स उसके हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा, होवर करते ही मेरे सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट आपको सेल करने के लिए आने वाले हैं और उनकी प्राइसिंग के साथ। देन आपके पास बजट दिखाया है, जो डिफॉल्ट बजट है वो 4000 है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ 1000 रुपये, 1000 पर मैं अपना ऐड रन करना चाह रहा हूँ। मेरी कन्वर्जन भी ठीक ठाक है, 33 से लेके 95 तक, इट्स ओके। स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन आपके पास ऑडियंस टाइप है। एक ऑडियंस है रीटारगेट एड्स टू पीपल हु इंटरेक्ट विद योर प्रोडक्ट और फेसबुक एड्स, आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। एक है फाइंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इवन दे हैवंट इंटरेक्ट विद योर एड, आपके एड्स को नहीं देखा उनको। मेरे केस में मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा, देन स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ आपके पास ऑडियंस का ऑप्शन है, जो आपने पहले सेव कर रखी है वो ऑडियंस को यूज कर सकते हो या आप अपनी नई ऑडियंस बना सकते हो। मैं अपने केस में यहाँ पर सेव ऑडियंस का यूज कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने पहले से सेव कर रखी थी। अगर आपको ऑडियंस सेव करना या फिर ऑडियंस बनाना नहीं आता है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, हमने बहुत अच्छे से ऑडियंस को क्रिएट करना बनाया गया है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपके पास पेज का ऑप्शन है, किस पेज से आपको ऐड रन करना है। मेरे केस में एक बार स्टोर से करना है, तो एक बार स्टोर ही सिलेक्ट करूंगा। देन आप देख पाओगे आपके एड्स, कस्टमाइज एड्स ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा। यू कैन सी प्रोडक्ट का एड्स बन के आ रहा है, सेम आप देख पा रहे हो। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ कलेक्शन का ऑप्शन है। बेसिकली मैं कैरोजल यूज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कैरोजल में मेरे एड्स ज़्यादा से ज़्यादा यूजर तक जाएंगे और वहाँ से लीड्स आएंगी, मेरे पास सेल आएगी स्पेसिफिक। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपके पास प्राइमरी टैक्स है, तो मैं लिख देता हूँ गेट बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एट लोएस्ट प्राइस। आप यहाँ पर हुक, कोई भी हुक वाला कीवर्ड यूज कर सकते हो, हेडलाइन यूज कर सकते हो जो कि प्रॉपर हुक दिखाता हो ना। स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन यहाँ पर जो कॉल टू एक्शन रहेगा शॉप नाउ ही रहेगा। देन स्क्रॉल डाउन, अगर आप चाहते हो किसी भी कोड को जो कि आपका कोड कूपन कोड की तरह वर्क करे, यूजर को दिखे, जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, जो मैंने कूपन कोड दिखाया यहाँ पर, तो यहाँ पर लोग यहाँ पर कूपन कोड को यूज करके उस प्रोडक्ट का परचेस कर सकते हैं, अगर आपने कूपन कोड की कोई स्पेसिफिक सेल लगानी है तब। स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन आपके पास एडवांटेज पर डेस्टिनेशन का ऑप्शन है, एक मैनुअल डेस्टिनेशन। तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना चाहूँगा, मेरे इकबाल सुपर let me check where is your website। इसका यूआरएल डाल देंगे। आप इसमें शॉप पेज का यूआरएल डाल सकते हो, मेरे केस में शॉप पेज का ही डालता, बट मेरी ये डमी वेबसाइट है तो शॉप सेक्शन में कुछ है नहीं इसमें, मैं इसी पेज को यूआरएल डाल, आप यहाँ पर शॉप पेज का यूआरएल डाल सकते हो ना। स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिस्प्ले लिंक पर आप अपनी वेबसाइट का मेन यूआरएल डाल सकते हो। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपके पास अगर आपके पास लिंक्स डालने हैं किसी का iOS का, एंड्रॉयड का, तो डाल सकते हो, अदरवाइज से ऑप्शनल से छोड़ सकते हो। लैंग्वेज आप सभी को ऑन इनेबल कर दोगे, ऐड लैंग्वेज पे सभी लोगों को दिखे। वेबसाइट के इवेंट ट्रैकिंग चाहते हो तो आपके पास मैंने इवेंट ट्रैकिंग, इवेंट बनाना, आपके पास पिक्सल सेटअप करना और डेटा सेट से इवेंट कैसे ट्रैक किया था वो आपको बताया गया है। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार को मेरी पुरानी वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे, मेरे पास 2 एरर आ रहे हैं, लेट मी चेक विच वन एरर इज। एक एरर ये आ रहा है, now it's all okay, let me check error first, which one is, there is no error, oh sorry, मैंने ऑडियंस सेलेक्ट की है, वो ऑडियंस में प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूज ऑडियंस नॉट टू, एंड नो सो नेक्स्ट करेंगे एंड देन पब्लिश पर क्लिक कर देंगे, आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। यहाँ आपके पास बैलेंस के लिए रिक्वायरमेंट आ रही है, बैलेंस डाल के इसमें और अपना ऐड कंटिन्यू कर सकते हो। आई होप आपको सेल्स ऐड बनाना आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वी विल रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू।